अस्सलाम वालेकुम दिलशाद दी। वालेकुम सलाम। ये मेरे मुंह बोले भाई की बेगम है हसीना जी, यहीं पास ही में रहती हैं। मैं कुरान खुआने के लिए आ रही थी तो मैंने इनसे कहा क्यों ना आप भी हमारे साथ चले। जहाँ दीन की इबादत की बात होती है ना, वहाँ मैं खुद ही चली आती हूँ। शमा यहाँ आ रही थी, मैं भी चली आई। आपको कोई इतराज तो नहीं ना? जी नहीं, खुदा की इबादत के लिए जितने बंदे आए उतने कम हैं। आपने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। आपको याद नहीं होगा, हम एक मर्तबा पहले भी मिल चुके हैं। मैं रास्ता भूल गई थी और आपके घर चली आई थी। वो मैं कुरैशी साहब का घर ढूंढ रही थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, यही मौका है घर में घुसकर वो गुड़िया हासिल करने का। रजिया, रजिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोशी नोट डालोगी क्या? छोड़ो। फुप्पी, दवाई खा लीजिए, काफी वक्त हो गया। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? एक टैबलेट और थी, भूल गई। मैं आपके रूम से लेके आती हूँ, आप ये लीजिए। हाँ, ये है दिलशाद का कमरा, मुझे देखना होगा। जरूर वो गुड़िया वहीं होगी। ओके, मैं कह रहा मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। सिर्फ तुम नहीं, अम्मी भी मुझसे नाराज है। वो जो गेस्ट हमारे घर में रह रही है वो भी मुझसे नाराज है। एवरीवन थिंक्स आई एम रॉन्ग। आयन, तुम मेरा एक काम करोगे? मैं क्यों करूं कोई आपका काम? एक्चुअली वो काम मेरा नहीं है, वो जो गेस्ट हमारे घर में रुकी है उनका काम है। फिर ठीक है, काम क्या है? वैसे भी मैं लड़कियों को कभी मना नहीं करता हूँ, और खास करके उन्हें। मुझे आज भी याद है, उन्होंने हम दोनों को मिलाया था भाईजान। मैं जानता हूँ लड़कियों के पीछे तुमने भोपाल का हर कोना देख लिया होगा, तो शायद तुम पता लगा सको ये कौन सी जगह है। इतना करोगे मेरे लिए? ठीक है, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके मेहमान के लिए तो जरूर करूंगा। शुक्रिया। आयन, तुम मुझे माफ नहीं करोगे? अगर आप मेरा आपके उस मेहमान से इंट्रो करा दे तो शायद मैं आपको माफ कर दूं। शायद भाईजान। ठीक है, अगर तुम्हें अपने ईयर ड्रम्स और ब्रेन को टॉर्चर करना इतना पसंद है तो जरूर करा देता हूँ।
यही वो गुड़िया। हेलो जी। जी कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। हाँ जी, खुदा हाफिज। गुड़िया फैक्ट्री का ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि असल में उस औरत का कत्ल मैंने किया है। और राशिद, बेचारा राशिद तो यही सोचेगा ना कि उसने एक शख्स को जलाकर मार डाला। उसे क्या पता कि वो तो उसके आग लगाने से पहले ही मार दी गई है। अरे वाह, ये तो बोलती भी है। उस औरत की पहचान किसी को पता नहीं चलेगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो। या अल्लाह, यही वो गुड़िया है जो मेरे गुनाह का सबूत है। और अब मैं हमेशा के लिए इस सबूत को मिटा दूंगी। माफ कीजिएगा, मैं जरा मसरूफ थी, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आप हैं? आप ठीक तो है ना? आपा चलिए, आपको हसीना भी बाहर बुला रही हैं। गुड़िया दिलशाद के घर पर ही है। मेरे हाथ आते आते रह गई। अगर वो गुड़िया उनको मिल गई ना तो मैं नहीं बचूंगी। अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि हमको बिल्लो रानी की चाल चलनी पड़ेगी।
मैं बाद में फोन करती हूँ। यहाँ क्या ताका झाकी कर रही हैं आप? हम ताका झाकी नहीं कर रहे रजिया, तुम पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक ना एक दिन तुमसे गलती जरूर होगी, फिर हम वो तुम्हारी सारी साजिश दुनिया वालों के सामने लाकर रखेंगे। बड़ी भी आपको बताएं, अब मुझे ना यकीन हो चला है कि वाकई आपका दिमाग चल गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, उस वक्त तुम तस्वीरें क्यों खींच रही थी? अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी राशिद की और उसके बच्चों की, तो फिर तुमने वो सारे सबूत और सारी तस्वीरें संभाल कर क्यों रखी? उन्हें जला क्यों नहीं दिया? हम बताते हैं तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती तो राशिद तुम्हारी हाथ की कठपुतली का भी नहीं बनता। हकीकत ये है कि उस रात गुनाह हुआ था और वो गुनाह तुमने किया था, इस बात का पूरा यकीन है हमें। तुम ये नहीं समझना कि हमने हार मान ली है, हम पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई ला कर रहेंगे, याद रखना। बहुत उछल रही है ये पुड़िया, अब तू देख आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बड़ी भी कैसी हरकतें करती हैं आप? देखिए ना कितनी चोट लग गई। क्या दादी, ये क्या हो गया? दादी, ये कैसे हो गया? अरे लॉन में फिसल गई और क्या। वो तो अल्लाह के फजल से मैं थी तो कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। दादी, आप लॉन में कैसे फिसल गई? आप फिसली आप? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब कह रही हूँ कि लॉन में फिसल गई तब भी तुम्हें शक है? मैं अपनी दादी से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं। वाह माशाल्लाह, क्या तहजीब है, क्या अदब है, क्या तेवर है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। दादी, ये सब कैसे हुआ? अब लॉन में कैसे फिसल गई? हम बहुत थक गए, आराम करना चाहते हैं, तुम जाओ बेटा। मैं मानती हूँ मेरी अम्मी मुंहफट है, ज्यादा गुस्से वाली है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी ये हकीकत नहीं है। हकीकत है हुमैरा, हकीकत है। हमेशा से मैं भी यही सोचता था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है हुमैरा जिसकी वजह से मेरे अब्बू आपकी अम्मी के सामने सर झुकाए खड़े रहते थे। आपकी अम्मी एक गिरी हुई और एक घटिया औरत है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
नहीं होता जिस शख्स को भी। जाइए जाइए, आप क्यों मेरी बात पे यकीन करेंगी? आखिर आपने साबित कर ही दिया कि आप अपनी अम्मी की बेटी हैं। अयान, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या हरकत है? इस तरह घर वालों से लड़ने से क्या होगा? लड़ाई तो बाहर वालों से है। अगर कुछ करना ही है तो जाकर असद से क्यों नहीं कहते कि केस वापस ले ले? भाभी हमारी मददगार है, वो हमारी तरफ है। नहीं अम्मी, मामू और मुमानी कभी हमारे तरफ नहीं थे, ना है और ना कभी होंगे। औरों की छोड़िए, अपनी कहिए। आप खुद क्या कर रहे हैं अपने अब्बू की मदद करने के लिए? आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपने अब्बू को छुड़ाएंगे। उस वादे का क्या हुआ? शिरीन, कहाँ चले गए सब लोग? आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते तेरे। बड़ी भी पैरों तले जमीन खिसक गई ना। अयान, निकात, वही भी कौन आएगा आपको बचाने के लिए? घर में तो कोई है ही नहीं। अफसोस बड़ी भी कि इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं मौजूद हूँ। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, लेकिन बड़ी भी अगर इस वक्त मैंने आपको जिंदा भी काट दिया ना तो किसी को खबर तक नहीं होगी। समझ रही हैं आप? छोड़ दो हमें। छोड़ दूं मैं आपको? छोड़ दो रसिया। आपको ताक झांक की बहुत आदत है ना, तो आप देखिए और बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको? हाँ, कैसा लग रहा है आपको ये नजारा? ये क्या कर रही हैं आप? अरे अभी अभी तो आप मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप इस साजिश का पर्दाफाश कर देंगी। हम सबको बता देंगे तुमने हमारे साथ क्या किया। सबको क्या बता दोगी? छोड़ दो ना हमें, छोड़ दो। अरे बुढ़िया, कोई तेरा काम मानेगा क्या? छोड़ दो हमें। और वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तो इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? अरे हर चीज में तो अपने बेटे का साथ देती है तू, तो फिर लटकने में भी दे दे। यहाँ तू लटक रही है और वहाँ बहुत जल्द यकीनन तेरा बेटा भी फांसी में लटकने वाला है। और ताज्जुब की बात यह है कि मेरी वजह से नहीं तो खुद अपने बेटे की वजह से, तेरे पोते की वजह से, असद अहमद खान की वजह से। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई ना? इस पूरे मसले की जड़ वो गुड़िया है। वो गुड़िया ही वो सबूत है जो राशिद मियां को आजाद करा सकता है और मुझे फांसी के तख्ते तक ले जा सकता है। इसीलिए वो गुड़िया सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ आनी चाहिए और असद अहमद खान की यहाँ से। उस गुड़िया को बाहर अब बाजी उस मुकाम पर आ गई है जहां वजीर को बाहर
सोया, मैं जानती थी कि तुम किसी मकसद से हिंदुस्तान आई हो, लेकिन तुम अपने अब्बू को खोजने आई हो ये मुझे नहीं पता था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है भूपी, अगर मैं आपको बता देती तो आप दुनिया भर के तमाम काम छोड़ के मेरी हेल्प में लग जाती, और मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। जोया प्लीज अब डांटिएगा मत, स्पेशली तब जब मैं अपने मंजिल के बहुत करीब हूं और तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को छोड़ के अब कोर्ट की हियरिंग में आना चाहती हो। नहीं सोया, जिसे कोर्ट में नहीं आना चाहिए वो तो आएगा ही। काश कुछ ऐसा हो कि असद कोर्ट ना आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। डोंट वरी भूपी, मिस्टर खान कोर्ट में नहीं आएंगे। संभाल के मम्मी। बड़ी अजीब सी बात है, अगर ये स्लिप होकर गिरी थी तो इन्हें मोच आनी चाहिए थी या फिर किसी तरह का स्प्रेन। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इनके पांव में खून का दौरा कुछ देर के लिए बंद हो गया। अब मैं बोलूंगी तो बोलूंगी कि बोलती है। अरे डॉक्टर साहब, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस उम्र में तो छोटी सी चोट भी पता नहीं क्या से क्या हो जाती है। अब हमारी बड़ी भी है ना, इनको हम कितना कहते हैं कि अपने कमरे में रहिए, आराम करिए, दुआ नमाज कीजिए, पर सुनती कहाँ है ये। अब ये कुछ दिन तक चल फिर नहीं पाएंगी। इन्हें ठीक होने में कम से कम 7-8 दिन लगेंगे और इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। आइए मैं आपको दवाइयां लिख कर देता हूं। जी दादी, आप कुछ तो है जो छुपा रही हैं। आप हमेशा कहते रहे कि मुमानी कोई साजिश कर रही है, लेकिन किसी ने आपकी बात पे यकीन नहीं किया। उस दिन भी अब्बू गिरफ्तार होने से पहले मुमानी पे वही इल्जाम लगा रहे थे दादी जो आप लगा रही थी, और अचानक से दादी आपके साथ ये हादसा हो गया। कुछ तो है दादी जो आप मुझे बता नहीं रही हैं। दादी, आप अयान को तो बता सकती है प्लीज। दादी हे टमाटर, हाईवे नंबर 13 पे जाने के लिए कौन सी बस लेनी होगी? आप हाईवे पर जा रहे हो? नहीं नहीं, हाईवे से होकर कहीं और जा रही हूँ। तुम्हें पता है नजमा, मैंने नेट पे सर्च किया, ये जो हाईवे है ना बहुत खतरनाक है। यहाँ पे बहुत सारी किडनैपिंग्स होती हैं। लास्ट मंथ तो 6 लोगों को किडनैप कर लिया, और लूट मार तो वहां पे होती रहती है। आप वहां अकेली जा रही हो? हाँ, अब क्या करूं, इतना इम्पोर्टेंट काम है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बट यू डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। बस तुम अपना फोन अपने पास रखना, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। हाँ, तुम कुछ कर तो नहीं पाओगी, पर फिर भी हौसला हो जाता है ना। और मैंने तो ये भी सुना है नजमा कि उस हाईवे पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, और मैं तो ये सोच रही थी जब मैं वहां जाऊंगी तो लैंडस्लाइड हो गई तो वहां तो फोन का नेटवर्क भी नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूंगी? बट यू डोंट वरी, मैं तो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती हूँ। आई एम सो ब्रेव। बस तुम पैनिक मत होना। हाँ, और हाँ नजमा,
अगर कहीं मुझे कुछ हो गया, मेरे आपी और जीजू को फोन करके बस इतना कह देना कि जोया ने सलाम कहा था। ओके? तो मैं जा रही हूँ नजमा। हम पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई ला कर रहेंगे। ये देखिए, सेम फोटोग्राफ है ना मिस्टर खान? एक्जेक्टली सेम है। अयान वाज राइट, यही वो घर है जिसे हम तलाश कर रहे थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।